पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि डुमराव के बारे में, मतलब डुमराव कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये बिहार में है और वहाँ पर क्या है, सोन नदी के तट पर क्या है, नरकट जो घास वह उपलब्धि होती है और ये क्या है, तुम्हारे शहनाई का जो रीढ़ है उसके लिए प्रयुक्त होता है और एकमात्र वो क्या है, सोन नदी के तट पर ही पाया जाता है, इसीलिए डुमराव जो गांव है वह प्रसिद्ध हो गया है। तो इसके अलावा हम पढ़े थे रसूलन बाई और बतुलन बाई के बारे में। बालाजी के मंदिर तक, मतलब यहाँ पे काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है वहाँ तक जाने का और भी रास्ते थे, पर उन्होंने मतलब अमीरुद्दीन ने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते से क्या है, रसूलन बाई और बतुलन बाई का संगीत वे सुन सके। तो इस प्रकार उन्हें संगीत के प्रति जो रुचि उन्हें इन्हीं से प्राप्त हुई थी। इसके बाद क्या है, हम पढ़े थे कि नागस्वरम जो है वह दक्षिण भारत में मंदिर के द्वार पर जो है वहाँ पर बजाया जाता, ड्योढ़ी पर। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 64 खोलिए। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर रहे हैं। तो पिछले 80 वर्ष से क्या है, वे इस संगीत को बजाए जा रहे हैं। मंगल ध्वनि के सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती हैं। वे 5 वक्त जो नमाज भी पढ़ते थे और ईश्वर से या अल्लाह से वे यही विनती करते थे, अनुरोध करते थे कि उनकी को कोई फटा सुर ना मिले, मतलब संगीत के प्रति जो उनकी का लगाव है वहाँ से वे कभी दूर ना हटे। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा करे कि आँख के सच्चे से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो वे हमेशा यही सोचते थे, ईश्वर ज़रूर, ये जो रोज़ क्या है ईश्वर से क्या मांगते हैं, अपने सुर मांगते हैं कि उसमें कोई खराबी ना आए, तो ईश्वर ज़रूर क्या है उन्हें बहुत अच्छा सुर ही देंगे, उन्हें नहीं बिगाड़ेंगे। अपने ऊहा-पोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिसलम गाड़ सके। हिरण अपनी ही महक के परेशान पूरे जंगल में क्या है, पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसे में समाई है। तो अब देखो वे उदाहरण देते हैं, मतलब जिस प्रकार हिरन के नाभि में क्या होता है, कस्तूरी होता है, मगर वह क्या पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वैसा ही देखो शहनाई वादक जो हैं, देखो उनमें इतना सुंदर सुर है, फिर भी क्या है उसको ढूंढते रहते हैं इस ईश्वर के द्वार पर। वहाँ पर क्या है हमेशा सुर, जिससे उन्हें और अच्छा सुर मिले, इसके लिए वे हमेशा ईश्वर की ड्योढ़ी पर जाया करते थे। पर क्या है उनका सुर जो इतना मधुर, मतलब प्रैक्टिस के द्वारा इतना सुंदर उन्होंने किया था कि पूरे विश्व विख्यात हो गए थे। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। इतना सुर, मतलब उनके जैसा तो कोई था ही नहीं, फिर भी उन्हें यही लगता था कि ये जो 7 सुर है उनको कहीं से भी प्राप्त हो, जबकि वह उनमें ही मौजूद था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस पर मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। देखो, और एक जो है उनका जो पर्व जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुस्लिम हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। मतलब मुहर्रम के समय लोग क्या करते हैं, शोक मनाया करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वे शोक मनाया करते थे। मुस्लिम का जो पर्व है मुहर्रम, वहाँ पर क्या होता है, शोक मनाया जाता है। तो उस समय क्या है,
पूरे 10 दिनों तक का शोक होता था। वे 10 दिन शोक पालन करते थे। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, तो वो जो शोक पालन होता था उस समय कोई क्या है शहनाई नहीं बजाया जाता था, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करते थे, कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जब क्या है मुहर्रम का दिन आता था, 8वीं तारीख इनके लिए ख़ास महत्व था। तो 8वें दिन मतलब मुहर्रम के 8वें दिन 8 होने को 8 दिन जब बीत जाता था, इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। तो उस समय क्या है वे खड़े होकर क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। वो दाल मंडी, तो स्थान का नाम जो है कहाँ से शहनाई बजाते हुए जाते थे, दाल मंडी में फातमान के करीब। तो दाल मंडी से 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल, मतलब 8 किलोमीटर रोते हुए पैदल क्या है नौहा बजाते थे। तो ये क्या है नौहा बजाते हुए 8 किलोमीटर दाल मंडी जो है फातमान में, तो वहाँ से वे 8 किलोमीटर पैदल नौहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन कोई राग नहीं बजता, उस दिन सिर्फ नौहा बजता था, कोई राग नहीं बजता था। वो क्या है मुहर्रम जो है वह शोक मनाया करते थे। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो उस दिन क्या है कोई राग रागिनी नहीं बजता था। अब आगे देखो, उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है, जब मुहर्रम समाप्त हो जाता है, जो फेस्टिवल है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। किस प्रकार बिस्मिल्लाह खां जो है मुहर्रम को मनाया करते थे, किस प्रकार क्या है शोक पालन करते थे, वह हम इस पाठ में पढ़ते हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते हैं। अब देखो मुहर्रम के समय तो बीता, अब जो है वे अपने उनका जो जवानी का दिन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वे अपने जवानी का दिन भी याद करते हैं, वे अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। देखो, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन। अब देखो कुलसुम हलवाइन की जो कचौड़ी है उन्हें बहुत याद करते हैं, वाली दुकान व गीता बाली व सुलोचना। तो वे सिनेमा को बहुत पसंद करते थे। सिनेमा कोई गीता बाली उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस थी, गीता बाली और सुलोचना, तो सुलोचना ज़्यादा पसंदीदा थी, तो उन्हें बहुत याद करते हैं। और कुलसुम की जो दुकान है हलवाई की दुकान, वहाँ अक्सर हलवाई कचौड़ी खाया करते थे। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। तो उनकी पसंदीदा हीरोइन कौन है, सुलोचना। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। तो जब वे मतलब सुलोचना को याद करते तो उनके गालों में क्या है चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। तो जब भी वह कुलसुम मतलब अपने जवानी के दिन को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर क्या है नूर फैल जाता है, और उन्हें कहते हैं ईश्वर की कृपा से अभी भी उनके गालों में वही चमक नज़र आती है। तो आशा करती यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको अगले पाठ में समझाऊंगी। धन्यवाद।